CRPC, that is about obligation of person making arrest to make the information about the arrest etc. to a nominated person. पिछले सेक्शन में जो हमने बात की है वो टू द पर्सन अरेस्टेड, उस व्यक्ति को कुछ इंफॉर्मेशन देने की बात थी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसको गिरफ्तार व्यक्ति नॉमिनेट करता है, उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देने की बात है। नाउ सबसेक्शन 1 इज एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है अंडर दिस कोड सेल, मैंडेटरी प्रोविजन है, फोर्थविथ गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट, इस अरेस्ट के बारे में जानकारी देगा, किसको देगा, एंड अरेस्ट के बारे में, एंड और प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड, जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है। दो चीजें, अरेस्ट की जानकारी और उसको जहां रखा गया है उसकी जानकारी देगा। टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके किसी मित्रों को, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, और सच अदर पर्सन एज में बी डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन, या किसी दूसरे व्यक्ति को जिस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन के लिए अरेस्टेड पर्सन कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग सच इंफॉर्मेशन, कि भाई इन व्यक्तियों को वो नॉमिनेट करता है कि इस व्यक्ति को यह जानकारी दी जाए, उन व्यक्तियों को ये तमाम बातें बताई जाएंगी। सबसेक्शन 2 द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन, कि जैसे ही उसको पुलिस स्टेशन लाया जाएगा तभी उसे ये सबसेक्शन 1 की बातें बताई जाएंगी। एन एंट्री ऑफ द फैक्ट, देखिए प्रिकॉशनरी मेजर है तो इसलिए सबसेक्शन 3 में लिखा है एन एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू द who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station, कि एक पुलिस स्टेशन में जो बुक रखी गई है तो उसमें ये एंट्री, ये लिखा जाएगा, ये एंट्री की जाएगी कि किस व्यक्ति को ये जानकारी दी गई है, ऐसा उस जो पुलिस स्टेशन में जो बुक रखी गई है उसमें ऐसा लिखा जाएगा। और ये बुक कैसी होगी, इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट इसके बिहाफ में, इसके बारे में बताती है या जो तरीका अख्तियार करती है, सुझाव अख्तियार करती है, उस बुक में ये तमाम बातें लिखी जाएंगी। सेक्शन 4 इज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced to satisfy himself, क्या that the requirement of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person, कि मैजिस्ट्रेट जिसके सामने उसे पेश किया जाएगा वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई विद हो गई है, उन्हें पूरा कर दिया गया है। ये ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की है। देखिए क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर है, एक आदमी के राइट का सवाल है, राइट भी कौन सा राइट है, वो फंडामेंटल राइट का सवाल है, तो इसलिए ये तमाम बातें यहां लिख दी गई है। देखिए सेक्शन 41B, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 50A, ये अगर हम तीनों ही धाराओं को एक साथ देखें, एक साथ पढ़ें, तो यू वुड कम टू द कंक्लूजन, क्या कि ये रेगुलेट करती हैं अरेस्ट को, सेक्शन 50A, 41B एंड 54, और राइट्स की बात करते हैं ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों को और उस गिरफ्तारी को रेगुलेट करने के लिए 3 धाराएं हैं, 50A, 41B एंड 54। आप इन्हें एक साथ पढ़ें क्यों, और ये राइट्स सेव करने की बात करती हैं, बचाने की बात करती हैं बिफोर द अरेस्ट एंड आफ्टर द अरेस्ट। In this way, we have discussed section 50A of the CRPC. Well, enjoy the lecture. Thank you.